बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने ये वाली मसावत कर ली थी हाल पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ये जो सा NH3 बनाते हैं, ये कैसे बनाती है हमने बात की थी कि ये 3 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 नाइट्रोजन का होता है और यहाँ से 2 अमोनिया के बनते हैं, ठीक है ना। और अब हमने इसी कोई प्रोडक्ट को पहले रखा था, प्रोडक्ट पहले आ गई, फिर नीचे उसके रिएक्टेंट आ गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट आ गए, हाइड्रोजन की पावर 3, नाइट्रोजन की पावर 1, ठीक है। और अमोनिया जो सा ये होल का स्केयर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अमोनिया के अंदर जो सा आ जाएगा ये अमोनिया का भी हमें पता है कि अमोनिया का जो सी मोलर कंसनट्रेशन का जो सा वैल्यू दी हुई थी वो ये है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन की वैल्यू जो सी दी हुई थी किताब में वो ये है। अब मैंने बता दिया कि कैसे हल करना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको आ गया। अब मैं बात करता हूँ इस यूनिट की, ये वाला यूनिट कैसे आया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पहले कि जो सा ये यूनिट है ना, कि केसी का जो सा यूनिट है वो जब मोल्स इक्वेशन में मोल्स जो से हैं वो इक्वल हो, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है और 1 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये बराबर हैं, यानी कि दोनों मोल्स फॉरवर्ड के भी और रिवर्स रिएक्शन के भी दोनों के मोल्स बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम का यूनिट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का यूनिट कब होगा कि जब जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर यूनिट होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने ये हाइड्रोजन आयोडीन के साथ ना यूनिट नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के जो सा मोल्स हैं वो बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा ये वाला रिएक्शन है, ये देखें यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है और वहाँ पर 2 मोल अमोनिया बन रहा है। 3 और 4 यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू 4, ये 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स के जो से मोल्स हैं और वो प्रोडक्ट्स के मोल्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिट है, केसी का यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो हम निकालते हैं। निकालना कैसे है भाई, निकालना हमने ऐसे ही है। ये देखें सबसे पहले तो ये हो गया क्लियर, हमने ये निकाल ली वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद इसके नीचे से ही हमने केसी के यूनिट निकाल लेना है कि ये अमोनिया का मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या फिर एक्टिव मास कह लो, इसका जो सा यूनिट है वो एक ही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अमोनिया जहाँ पर लिखा वहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। और अब अमोनिया के कितने मोल्स है, 2, यहाँ पर भी 2 आ गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया और नाइट्रोजन की जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया और ब्रैकेट्स बंद करके इनके मोल्स लिख दिए। इसका 1 मोल था 1 लिख दिया, इसके 3 मोल से 3 लिख दिया। अब ये जो उनसे 2 है ना, 2 ये वाले 2 जो उनसे हैं, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जो सा स्केयर है ये कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, ठीक है। समझ आ गई। ये 3 के साथ मिसाल के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसका क्यूब है होल का। फिर इसी तरीके से मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। इसका ये जो उनसी पावर है इससे कैंसिल हो जाएगी और बाकी ये बचेगा, बाकी एक ही पावर बचेगी ना, बस सिर्फ एक ही बचेगा। 2 तो कैंसिल हो गए हैं उसके साथ, यानी कि जो सा ये 2 है ना, ये वाला 2 ये इससे कैंसिल हो गया और बाकी कितना रह गया, 1, ठीक ना। वो मैंने 1 नीचे लिख दिया, ये 1 रह गया। अब इस 1 को हमने यहाँ पर लिखा। ये जो सा ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, एक जैसी रकमें होने की वजह से आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी है। हमें पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई का साइन 2 बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान आ जाता है तो उनकी पावर्स जो सी हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा ना कि ये देखें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसकी पावर क्या 1, इसकी पावर क्या 1, 1 + 1 इज इक्वल टू ए का होल का स्केयर। इसी तरीके से ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसी रकमें हैं और बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स में बंद हैं। इसी वजह से इनकी जो सी
इनकी जो सी पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐसे भी याद कर सकते हो कि मल्टीप्लाई का निशान जो सा है वो कुछ ना कुछ मुशाबित रखता है प्लस से। मल्टीप्लाई का निशान प्लस से मुशाबित रखता है ना, तो इसी वजह से हमने प्लस कर देना, उनकी पावर्स को प्लस कर दिया तो स्केयर बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर स्केयर कर लेते हैं 1 ओवर मोल का स्केयर, फिर DM-3 दूनी 6, ठीक है ना, ये आ गया मोल का स्केयर और डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब 6, मोल का स्केयर DM-6, ठीक है। अब ये जो सा बटे के नीचे है, इस बटे को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे, फिर मोल पर मोल का होल का स्केयर, फिर DM-6, ये जो सा नीचे वाली ब्रैकेट, ये बटे के नीचे वाली जो सी ये चीज़ है ना, ये बटे के नीचे जो सा है, इसको बटे को ख़त्म करने के लिए हमने इस वाली रकम को ऊपर ले आए हैं, बटे के ऊपर ले आए हैं, पर मोल का होल का स्केयर और DM-6, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया जी, ओके। ये अब ये वाला यूनिट जो सा है ना, हम इस नंबर के साथ, ये जो सा हमारा केसी की वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू के साथ हम ये वाला यूनिट लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इस मसावात का हमने यूनिट निकाल लिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये भी हमने ऐसे करना है, ये भी हमने हल ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या, हमने यहाँ पर केसी नहीं फाइंड करना, उसने केसी की वैल्यू दी हुई है, देखिए ये मसावात है, जबकि PCl3 का जो सा मोलर कंसनट्रेशन उसकी ये है 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लोरीन की मोलर कंसनट्रेशन है 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और PCl5 की कह रहे हैं हमने फाइंड करनी है, और केसी की उसने कीमत दी हुई है 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब, पर मोल डेसीमीटर क्यूब, यानी कि केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू। केसी का फार्मूला हमें पता है कि प्रोडक्ट ऊपर आती है, नीचे रिएक्टेंट आती है। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, PCl5 की मोलर कंसनट्रेशन की पावर में इसके मोल, फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद इट्स इन पावर मोल पावर में चले जाएंगे, ठीक है ना। इनके जो उनसे मोल है ना रिएक्टेंट्स के, वो पावर में चले जाएंगे, और ये दोनों रिएक्टेंट्स मोलर कंसंट्रेशन की ब्रैकेट्स में क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दर्ज करनी, वैल्यूज़ दर्ज की अब हमने, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ दर्ज करेंगे जी केसी की, ये देखें ये केसी, ये जो सा इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा केसी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, केसी PCl3 Cl2 इज इक्वल टू PCl5, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर केसी की वैल्यू हम दर्ज करेंगे, ये जो सी है, ये कीमत दर्ज की, लेकिन इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन के दौरान हम यूनिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूनिट लंबा यूनिट होने की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम यूनिट नहीं लिखेंगे केसी का, ठीक है, हम ना ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब केसी की वैल्यू यहाँ पर दर्ज की, PCl3 की वैल्यू यहाँ पर दर्ज की, Cl2 की वैल्यू हमने यहाँ पर दर्ज की, वैल्यूज़ दर्ज कर दी। क्लोरीन की वैल्यू ये है, PCl3 की वैल्यू ये 10 है, दर्ज कर दी हमने। केसी की वैल्यू उसने दी हुई है 0.13, दर्ज कर दी। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 11.7, ठीक है। अब PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई है 11.7, और जबकि इसके साथ जो सा यूनिट कौन सा लगाएं, यूनिट लाजमी लगाना है। अगर आपने यूनिट नहीं ना लगाया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत भी कर सकता है वो, ठीक है ना। यूनिट बहुत अहमियत का हामिल होता है। आप डेटा में भी लाजमी लगाएं यूनिट, ठीक है ना। जहाँ पर आप डेटा बना रहे हैं, जहाँ पर आप एक सवाल की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना, उस इन्फॉर्मेशन में भी आपने यूनिट वैल्यू के साथ लाजमी लगाना है। मिसाल को PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन के साथ लाजमी यूनिट लगाना है। अगर यहाँ पर अकेला 10 लिख देंगे तो 10 का क्या मतलब है, 7 यूनिट लगाना है, ताकि पता चल सके कि ये मोलैरिटी की बात हो रही है इधर। अगर आप यूनिट ही नहीं लगाएंगे, उसको पता कैसे चलेगा आप यहाँ पर मोलैरिटी की बात करें, मोलर कंसंट्रेशन की बात करें। अगर यहाँ पर यूनिट ही नहीं लगाया आपने, उसको पता कैसे चलेगा आपने मोलर कंसंट्रेशन की ही बात की है। अब यहाँ पर अब एक और बात, सर ये देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो ज़ाहिर कर रही है जी मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को, मोलैरिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन कह लो, या फिर एक्टिव मैस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसको ज़ाहिर कर रही है। इसका यूनिट तो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये होता है ना। अब ये जो सा यूनिट है ना, ये वाला ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर केसी की वैल्यू उसने 7 दी हुई है, 7 यूनिट भी दिया हुआ है,
हम इस यूनिट को उठाकर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ठीक है, ओके। हमेशा याद रखना है कि अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से कोई भी चीज़ आपने मालूम करनी है, उसकी वैल्यू तो आपके पास आ गई है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि यूनिट कौन सा लगाएं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने दिया होगा, सवाल में गिवन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने उसकी वैल्यू के साथ वाला यूनिट पकड़ना है और साफ सीधा यहाँ पर दर्ज कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा मोलर कंसंट्रेशन की 9.3 है ये, ठीक है ना, वो हो गया, समझ आ गई होगी आपको। टॉपिक हो गया क्लियर, और लाइक ज़रूर ठोकना इस वीडियो को, ओके।